नारे तकबीर। अल्लाह का नाम बहुत बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथों को खोल के नारे हैदरी, फिर भी हैदरी। हुसैनियात, हुसैनियात, यजीदियात, यजीदियात। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सल्लम। फिर भी सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद के साथ। अजीज़ान मोहतरम, बुजुर्गान दीन, मेरे शिया और सुन्नी भाइयों, मैंने आपके सामने कुरानुल मुक़द्दस फुरक़ानुल हमीद अल्लाह तबारक व तआला की लारैब और बेआयब किताब में से सूरत आले इमरान की आयत नंबर 85 पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला सदक़ाए 5 12 14 का मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए, आपको सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गिरदो निवाह के मोमिनीन मेरे सामने हैं, पाक पतन सहीवाल के मोमिनीन मुझे सामने नज़र आ रहे हैं। मौला आप सबकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इस ज़िक्र का सदका मौला आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने किसी के मसलिक पे अटैक नहीं करना, ना मैं किसी को यहाँ लड़ाने आया हूँ, ना सैयदों ने मुझे इस बारे में बुलाया है। मैं आया हूँ सिर्फ फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद और मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करने के लिए। अक्सर लोग मेरे नाम से डर जाते हैं कि कारी अब्दुल खालिक सिद्दीकी इसका नाम है और ये देवबंदी फ़िरका छोड़कर मजहब आले मोहम्मद में आया है। अल्लाह जाने ये सख्त पड़ेगा, कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई पता नहीं राज़ी हो ना हो। ये गलत फहमियाँ हैं। लड़ने वाला दरवाज़ा मैंने छोड़ दिया है, मैंने बर्दाश्त करने वाले दरवाजे को अपनाया है। इसलिए अगर वैसे किसी को बात कड़वी लगे तो फिर उसकी मर्जी की बात है, वरना तो गवर्नमेंट ने भी एक 20 नुकाती प्रोग्राम कोरोना की वजह से बनाया है। सदर पाकिस्तान ने जो कानून बनाया है, 73 फिरके के उलमा ने उस पर दस्तखत किए हैं और उस पर इतराज कोई नहीं कर सकता। ये कोरोना की वजह से एक कानून बना है, वो कानून आज तक अभी तक भी लागू है। लागू क्या है कि मस्जिद में 5 मंदे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5, और 3 फुट का वक्फा होना चाहिए। इनके 3 से परहेज करनी चाहिए। यार अब कोई नाराज होता है तो नाराज हो जाए, मैं तो गवर्नमेंट की बात सुना रहा हूं। पाकिस्तान को जो कानून है हम तो उसी पे अमल कर रहे हैं। मस्जिद में बंदे 5 होने चाहिए। ये जो तरावियों का सिलसिला जारी हुआ है, ये जो नमाजें पढ़ी गई हैं रमजान मुबारक में, अब भी पढ़ी जा रही हैं, मस्जिद में बंदे 5 होने चाहिए। वक्फा 3 फुट का हो। इमदाद 12,000 मिलेगी। करतीना में 14 दिन रहना पड़ेगा। फिर दुनिया को पता नहीं चला कि 5 12 14 के अलावा गुजारा ही नहीं है। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज भी कोई ना माने तो उसकी मर्जी की बात है। अच्छा, आप बहुत ज्यादा नारे लगा रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपका दिल मचल रहा है अली अली करने को। तो मोमिन आता ही अली अली करने है ना। अच्छा, आपने सुना होगा कि अली का नाम लेने का जो सवाब है वो खत्म कुरान का सवाब है। ऐसे सुना है ना। जितने उलमा और जाकिरीन आपको सुनाते रहे हैं, वो ये नहीं कि वो झूठ बोलते रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन जिनके पास जितना इल्म होता है उतना वो बयान करता है। मैं तारीख नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ता हूं। तारीख वो पढ़ते हैं जिनको कुरान ना आता हो। नहीं, मेरे ख्याल में कहीं चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान भी हूं, कारी कुरान भी हूं, दरसे खारिज भी देवबंदियां से पढ़ा हूं। मुझे कुरान भी आता है। मुझे तारीख की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तारीख की तरफ तब जाऊं जो मुझे आयत ना आए। मैं मजहब अपना साबित करता हूं कुरान की आयतों से।
तारीख पे तो हर बंदा इतराज कर सकता है, रिवायात में भी बंदे हदीसों में भी इख्तलाफ करते हैं कि रावी ठीक नहीं है, इस रावी का बाप झूठा था। मैं कहता हूं जिसका बाप झूठा हो तो मानते क्यों हो उसको? अल्लाह अकबर। मैं सहारा लेता हूं कुरान की आयत का। पूरे पाकिस्तान में जहां भी मैंने मजलिस पढ़नी होती है, इसलिए मेरी मजलिस की रद्द कोई नहीं कर सकता। कभी टीवी पे मेरी मजलिस पे इतराज आपने नहीं सुना होगा। अक्सर उलमा की तस्वीर सामने ले आते हैं, उसका बयान सुनाते हैं, क्लिप, फिर उसका जवाब देते हैं, फिर उसका क्लिप सुनाते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं, इसलिए उसमें कोई इतराज होते हैं। ये तारीख की बात गलत है, ये जो रिवायत पढ़ी है यार रावी ठीक नहीं था, इसकी रिवायत जुड़ी थी, ये इल्म रिजाल के मुताबिक ये सच्चा नहीं है, ये इतराज होते हैं ना। मेरी तकरीर पे आज तक आपने कभी इतराज नहीं सुना होगा, टीवी पे, नेट पे, यूट्यूब पे। क्यों? कि मैं पढ़ता हूं कुरान। कुरान की रद्द वो करे जो मुशरिक हो। ओए होए 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 होए। मैं पढ़ता हूं कुरान और मैं मजहब आले मोहम्मद में किसी पे कीचड़ उछालने नहीं आया। मैं मजहब आले मोहम्मद में विलायत बयान करने आया हूं। सब कुछ वहां था, किसी चीज की कमी नहीं है वहां, इबादतों की कोई कमी नहीं है, तबलीग की कोई कमी नहीं है, हुफाज की कोई कमी नहीं है, कारी की कोई कमी नहीं है, हाजी की कोई कमी नहीं है। मैंने उनको क्यों छोड़ा है? सब कुछ छोड़ के, घर बार, रिश्तेदार, जायदाद, सब कुछ छोड़ के इधर आ गया हूं। वजह क्या है? कुरान पे हाथ रख कर कह रहा हूं, बस वजह यही है कि वहां अली नहीं, यहां अली है। अल्लाह अकबर। हैदरी हाथ सलामत रहे जो बुलंद हो रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि आपने रिवायतें यही सुनी है कि या अली कहने का जो सवाब है वो खत्मे कुरान के बराबर है। कुरान की कसम, उन्होंने हो सकता है इल्म उनके पास मुझसे भी ज्यादा हो, आपके डर की वजह से उन्होंने ये छुपाया हो। मैं किसी पे कीचड़ नहीं चाहता कि उनको ये पता ही नहीं होगा, ना 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 ना। हो सकता है क्योंकि मैं तो नया नया शिया हूं, पुराने शियों को तो ज्यादा पता होना चाहिए। हो सकता है उन्हें जैसे मसाइब छुपा जाते हैं, नहीं बयान करते कि मोमिन बर्दाश्त ही ना कर सके, इसलिए फजाइल भी छुपा लेते हैं कि इतना बड़ा फजाइल पढ़े, हो सकता है कहीं शिर्क का फतवा ना लग जाए। मैं आज सीधी सीधी बात बताने जा रहा हूं, कोई नाराज हो या ना हो, ये कुरान पे हाथ है। अलग गलत रिवायत बयान करूं तो कुरान मुझे गर्क कर दे, अगर सच बयान करूं तो फिर दुनिया को बताते रहना कि या अली कहने का सवाब कितना है। खड़े होकर आप दाद देंगे, दाद कम है, जुमला बड़ा है, क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूं। छठे लाले विलायत जनाबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मिंबर पे बैठे। बिहार और अनवार किताब का नाम है, जिल्द नंबर 38 है, उसमें ये रिवायत मौजूद है। तवज्जो कीजिएगा, किताब का नाम क्या है? बिहार और अनवार, जिल्द नंबर 38, उसमें मौजूद है मेरे मौला का फरमान। एक मेरे मौला के मानने वाले ने पूछ लिया कि यब्ना रसूल अल्लाह, ऐ औलाद रसूल, इतना बताइए कि तेरे दादे अली का नाम लेने का सवाब कितना है? तेरे दादे, अब तो बंदे वो जोश में आएंगे, वो खुश होंगे जिनका दिल मचलाएगा। कहा यब्ना रसूल अल्लाह, ऐ औलाद रसूल, जिसके नाम पे हमारी फिका जाफरिया है, मन काला या अली मर्रतन वाहिदा, मेरी तरफ देखते रहिएगा, मन काला या अली मर्रतन वाहिदा, कोई बंदा, शिया सुन्नी भाभी देवबंदी नहीं, फरमाया कोई बंदा मेरे दादे अली का नाम खुलूस नियत से मर्रतन वाहिदा, एक मर्तबा ले, खुदा के लिए मेरा जुमला जाए ना जाना, कहा मन काला या अली, कोई बंदा मेरे दादे का नाम खुलूस नियत से मर्रतन वाहिदा, एक मर्तबा ले, फसवाबहू का सवाबे, उसका सवाब कितना है? फरमाया सित्ता अशरा अल्फा किर्रता लिल कुरान। मैं जाफिर सादिक बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक 16,000 मर्तबा कुरान खत्म करूं, 16,000 मर्तबा कुरान खत्म करूं, अनल्लज़ी अख्तमहू, उसे इकट्ठा किया जाए, उसका सवाब उस मोमिन के नाम आमाल में चला। ओए होए होए होए, अली हक
हाथ बुलंद करके जिनके हाथ हैं वो बुलंद करें, जो बीमार है वो ना करे। अली हक अली हक अली हक अली हक, नारे हैदरी। सुभान सुभान या अली या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मौला ने क्या फरमाया, मन काला या अली, जो भी बंदा शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, यहां फिक्र और मजहब की बात नहीं है। फरमाया मन काला, शिया हो सुन्नी हो, सबसे कह रहा हूं, मन काला या अली मर्रतन वाहिदा, कोई बंदा मेरे दादे अली का नाम एक मर्तबा खुलूस से, नियत से, मवद्दत से, प्यार से, कि दिल में ठंडक पैदा हो जाए, मर्रतन वाहिदा, एक मर्तबा ले, फसवाबहू का सवाब है, उसका सवाब कितना है, सित्ता अशरा अल्फा क़िर्रत लिल कुरान। मैं जाफर सादिक बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक 16,000 मर्तबा कुरान खत्म करूं, उसका सवाब इकट्ठा किया जाए, अनल्लज़ी यख्तमहू, उस मोमिन के नामे अमाल में चला जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। यार इससे बढ़कर भी कोई मोमिन की खुश नसीबी है? इससे बढ़कर भी कोई या अली कहने की खुश नसीबी है? तो जब कहा ना मेरे नबी ने जंग खैबर पे, नात अली जन मजहर अलाजाइब, तो लोगों ने कहा या अली आपने क्यों कहा? कहा मेरा छठा लाल विलायत तुम्हें बताएगा या अली का सवाब कितना होता है। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। या अली या अली कहना सुन्नते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। या अली कहना कोई बिदअत नहीं है, क्योंकि मेरा नबी बिदअतों से पाक है। अगर ना या अली कहना बिदअत होता तो मोहम्मद मुस्तफ़ा नात अली ना पढ़ते। अगर या अली कहना बिदअत होता तो सुन्नियों के बहुत बड़े इमाम जो मजहब की इब्तदा कर रहे हैं, जिसका नाम इमाम रज़ा है, बरेलवियों के बहुत बड़े इमाम है, अगर बिदअत होता तो अमरी शमअ शबिस्तान रिज़ा में हर जगह पे तावीज़ों में वो नात अली ना लिखते, हर कड़े पे वो नात अली ना लिखते। मरीदों ने पूछा तूने नात अली क्यों लिखा है, इसका कड़ा क्यों देता है, इसका तावीज क्यों लिखता है? वो जल्दी से कहता उल्लू के पट्टे, तुम्हें क्या पता नात अली कितनी काम करती है? तीर बाद में पहुंचता है, नात अली पहले पहुंचती है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। हैदरी अभी एक हादसा हुआ है, बहुत खतरनाक जहाज का हादसा हुआ है पीआईए का। मौला उन सब पीआईए वाले शहीदों को गरीब के रहमत अता फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब हो। उसमें एक बंदा है जो बैंक ऑफ पंजाब का सदर है, वो बचा है। उसका इंटरव्यू आपने कभी नहीं सुना? उसका इंटरव्यू सुने, उसे कहा कि तू बचा कैसे? कुरान की कसम उसके इंटरव्यू के लफ्ज हैं, कहते जब मैं घर से निकलता हूं मेरी मां नात अली का दर्द करके मुझ पर फूंक देती है, कुछ होता ही नहीं मुझे। हाय 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 हैदरी अली 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 हैदरी अली अली या अली या अली या अली या अली मदद हक हैदर। नात अली के क्या माने हैं? नात अली तो अरबी का लफ्ज है ना। नात अली के क्या माने हैं? चलो मैं सारी नहीं पढ़ता, एक लफ्ज के माने किसी मौलवी से पूछ रहे। बरेलवी देवबंदी की बात नहीं है, लड़ाने झगड़ाने की बात नहीं है। मौलवी को सब मानू का पता है, पेट में खराबी है, वो बताता नहीं है कुरान की कसम। जब बवुज़ू होकर मस्जिद में बैठा उसके सर पर कुरान रख के नात अली के लफ्जी माने क्या है अरबी में, वो कहेगा अली को पुकारो। हाय 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 हाय। तो कहा ये किसने कहा? वो कहेगा नबी ने। उसका उल्लू का पट्टा, जब नबी ने कहा पुकारो, तू क्यों रोकता है? तेरा कोई और नबी तो नहीं? ओए होए होए होए। ये बंदे जिद में आ गए हैं। मेरे पास एक मोबाइल में क्लिप है, ये तीसरा दिन है मैंने उस क्लिप को सुना है और मैंने सेव कर दिया है। मौलाना किबला मेंगल साहब, मेंगल कौम है, पठान है वो,
उसका एक क्लिप और भी है मौलाना तारिक जमील के बारे में कि पहले वो हमारे सर का ताज था, अब नहीं है। शायद आपने सुना होगा वो क्लिप भी, वो भी मेरे पास मौजूद है। क्लिप आते रहते हैं, हम फिर सेव कर लेते हैं, काम आता रहता है। वो कहते हैं कि मैं गया एक जगह तकरीर करने के लिए, क्योंकि मैं देवबंद का बहुत बड़ा आलिम था। तकरीर करने गया, एक स्टेशन पे एक शिया आलिम से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने देखा उसके माथे के मेहराब से और उसके ये काले परने से, अमामे से पता चला ये शियों का मौलवी है। मैंने पूछा मौलवी साहब आपका फिरका शिया है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लड़ाई नहीं है, ये बात हकीकत बताया, बयान करने जा रहा हूं। कहा जी जी। कहने लगा आपका नाम क्या है? मौलवी शिया मौलवी ने कहा मेरा नाम है कल्बे अली। तुहाडा ना ओंदा ना है, ओंदा उस मौलवी का नाम कल्बे अली। उसने कहा कल्ब के माने तो कुत्ता होता है, क्या तू अली का कुत्ता है? उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अली का कुत्ता हूं। उसने कहा क्यों तूने ये नाम गलत रखा? उसने कहा इसलिए कि हमने सुना है कि अल्लाह का अली से प्यार ज्यादा है। तवज्जो करनी है, बहुत बड़ा जुमला है। कहा अल्लाह का अली से प्यार ज्यादा है। हम शियों को पता है, हम कहते हैं कि हम अली के कुत्ते हैं, अली का हया करके अल्लाह हमें जन्नत में भेज देगा, बख्श देगा। उसने कहा अच्छा। तो फिर उस मैंगल मौलवी से शिया मौलवी ने पूछा मौलवी साहब आपका नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम है खंजीरुल्लाह। कुरान पे हाथ है, यही लफ्ज है। उसने कहा मैं नहीं कह रहा, अगर गलत कहूं तो लानती होकर मर जाऊं। उसी के लफ्ज में बयान कर रहा हूं, उसी के लफ्ज दोहरा रहा हूं। कहा तेरा नाम है कल्बे अली, अली का कुत्ता, तो इसलिए रखा कि तेरी बख्शिश हो जाएगी अली की वजह से। अली का समझ कर तुझे अल्लाह माफ कर देगा। कहने लगा हाँ। कहने लगा मेरा नाम है खिंजीरुल्लाह। मौलवी ने कहा यार तूने ये कौन सा नाम रखा? ये तो वो है जिसका नाम लेने से 40 दिन ईमान नहीं आता। तू अली का, तू अल्लाह का खंजीर क्यों है? और उसने कहा इसलिए कि तू अली का कुत्ता है, मैं अल्लाह का खंजीर हूं। अल्लाह पहले अपने खंजीर को बख्शेगा, फिर अली के कुत्ते को। या अली या अली या अली या अली। पहले अल्लाह अपने पर, जो कोई बंदा होता है अपने घर वाले को पहले आने देता है ना, दूसरे को बाद में। अल्लाह पहले अपने खंजीर को बख्शेगा और फिर अली के कुत्ते को बख्शेगा। उसने कहा बात पक्की हो गई, हमेशा जब भी खंजीर को पकड़ते हैं तो कुत्ता ही तो पकड़ते हैं। या अली या। मौला आपको देर का सलामत रखे। क्योंकि आखिर में किबला अल्लामा रियाजुल रिजवी साहब ने भी पढ़ना है, बहुत बड़े खतीब है मौला के, नामवर खतीब हैं। तो वो शायद ये दावा ना करें जो मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि हर मौलवी दावा नहीं करता, मैं इसलिए थोड़ा बता करता हूं क्योंकि मुझे मौला ने चुन के बुलाया है। हाँ, मुझे मौला ने चुन के बुलाया है ना। मेरे मौला का दावा था अंबिया के सामने, मेरे मौला का दावा था साहब के सामने, मेरे मौला का दावा था औलिया के सामने, मेरे मौला का दावा था उनके सामने, मेरा दावा है आजकल के मुल्ला के सामने। किसी के दिल में कोई सवाल हो तो मेरे मेहमान होने का हया ना करे, खड़े होकर सवाल करे, उसके सवाल खत्म होने के 1 सेकंड के बाद इस कुरान से आयत पढ़ के जवाब ना दूं तो फिर मुझे अली ने बुलाया क्यों है? अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपके हाथों को सलामत रखे। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं किसी कमीने के मोहताज ना हो। तो मैंने एक आपके सामने आयत करीमा पढ़ी है, मैं पूरी मजलिस कुरान की आयतों से पढ़ूंगा। ये कुरान मैंने देखने के लिए नहीं रखा कि कुरान मुझे आता नहीं है, मैं आयत देखूंगा फिर मैं पढ़ूंगा उसका तर्जमा देखूं। नहीं 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 नहीं, ये इसलिए मैंने कुरान रखा है कि मैं आयत पढ़ूं, किसी को शक पड़ जाए वो कुरान खोले, अभी देखे गलत है तो मिंबर से उतारे, ठीक है तो अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ ले। हाय 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 हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दावत ये 2 जून की थी ना। कल मैं अहमद पर सियाल की तरफ पढ़ रहा था तो सैयदों का फोन किया कि मजलिस हमारी कल है। मैंने कहा फिर मिंबर पे वादा किया था कि मजलिस पढ़ूंगा, किया था ना मिंबर पे वादा पिछले साल, तो उसकी लाज रखते हुए मैं आ गया हूँ। इंशाल्लाह जब तक बुलाते रहेंगे बंदा हाजिर होता रहेगा, जब किसी और को बुलाएंगे तो कोई खुदा हाफिज, फिर कभी सही। हाँ, तो मैंने आयत कुरान पढ़ी है, बड़े पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है आजकल, बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं। तो इसलिए आयत से कुरान सुना रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूरत आल इमरान में, अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन।
अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ दीन इस्लाम मुझे पसंद है, कोई और दीन इख्तियार करोगे तो क़यामत के दिन खसारे में होगे। ये कुरान की आयत का तर्जमा है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक और आयत है, अल्लाह फरमा रहे इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मुझे जो दीन पसंद है उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम दीन नहीं है। आप किसी गलत फहमी में ना हो कि ये जो दीन है इसका नाम इस्लाम है। इस्लाम के माने दीन नहीं, दीन के माने इस्लाम है। यही थोड़ा सा समझना है। कहते हैं ना फलां बंदा जी इस्लाम में दाखिल हो गया। इस्लाम के क्या माने? दीन और है, इस्लाम और है। असलमा युस्लिमो इस्लामन, ये गर्दानें होती हैं अरबी की। नबी पाक के से पहले भी अरब में अरबी बोली जाती थी। इस्लाम के माने है झुकना। इस्लाम के माने लाना नहीं, ईमान के माने लाना है, इस्लाम के माने झुकना है। इसलिए कुरान मजीद में आयत आ गई, जब सारे लोग रजी अल्लाह बनने के लिए नबी के पास है, कहा या रसूल अल्लाह अब तो हम मोमिन हैं, ईमान लाए हैं, हमें तो सन्नत दे दीजिएगा। आवाज कुदरत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कालतिल आराबो आमन्ना, कालतिल आराबो आमन्ना। मेरा महबूब अरब के बद्दू कहते हैं हम ईमान लाए, इनसे कह दे, इनसे। कालतिल आराबो आमन्ना कुल्लन तुमिनु, अभी तुम ईमान नहीं लाए, अभी तुम ईमान नहीं लाए। क्या लाए हो? क्या लाए? कालतिल आराबु आमन्ना कुल्लन तुमिनु वलाकिन कुनू अस्लमना, अभी तुम अस्लमना इस्लाम लाए हो, ईमान नहीं लाए। ईमान लाया जाता है दिल में, इस्लाम के लिए। इस्लाम के माने झुकना। अल्लाह फरमा रहे अभी तुम नबी के सामने झुके हो, ईमान नहीं लाए, नबी के सामने झुके हो, आया है, ईमान नहीं लाए। कालतिल आराबु आमन्ना कुल्लन तुमिनु वलाकिन कुनू अस्लमना वलम्मा यदखुलल ईमाना फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अभी ईमान उतरा ही नहीं, तुम्हारे दिलों में अभी ईमान आया ही नहीं। या रसूल अल्लाह ये ईमान क्या है जो इनके अभी दिलों में नहीं आया? नबी ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लहु अलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान अली है, इस्लाम लाए हैं, अली नहीं है। ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर। या अली या अली या अली। जो भी जहां झुके बेशक झुके, मस्जिद में झुके, मेहराब में झुके, बारगाह में झुके, मस्जिद में झुके, कहीं और झुके, घर में झुके, वो इस्लाम लाया है। जब तक अली ना आए वो इस्लाम वाला है, मोमिन नहीं है। अल्लाहु अकबर। कालतिल आरब, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दाद लेने वाली मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ कुरान पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है कुरान की आयत है कालतिल आरब, ये जो मैंने अभी पढ़ी है। और जो दीन वाली आयत है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये जो दीन मुझे पसंद है उसका नाम इस्लाम है, बस और कोई दीन मुझे पसंद नहीं है। दीन तो और भी बहुत है, अदियान तो और भी बहुत है। जो अल्लाह को दीन पसंद है वो यही है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। अब मैंने बता रहा है वो दीन क्या है। लोग कहते हैं ना तो हम अली वलीजुल्लाह क्यों पढ़ते हो? कहीं अली वलीजुल्लाह हम पढ़ें तो वो कहते हैं जी शरीयत इजाजत नहीं देती, वरना हम अली वलीजुल्लाह जरूर पढ़ते। ऐसे आए नहीं है। हाँ खुदा की कसम, किसी हम अपने से भी पूछ लें यार तुम फलां जगह पे अली वलीजुल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? वो कहते हैं शरीयत इजाजत नहीं देती। तो लोगों के जहन में है कि जो दीन है वही शरीयत है, जो शरीयत है वही दीन है। हमारे इलाके में पाकिस्तान में दो इस्तिलाहें हैं, एक दीन और एक शरीयत। मेरे जो स्टूडेंट यंग जनरेशन है, तलबा है, तालिब इल्म है, वो समझते हैं जो दीन है वही शरीयत है, जो शरीयत है वही दीन है। कुरान पे हाथ है, ऐसा नहीं है। दीन और है, शरीयत और है। अल्लाहु अकबर। दीन और है, शरीयत और है। दीन और शरीयत में इतना फर्क है जितना आसमान और जमीन में फर्क है। दीन क्या है? चलो आपको मैं आसान करके बताऊं। असूल दीन आते हैं ना सबको? असूल दीन कितने हैं? 5। कितने हैं? तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। ये बड़ा दायरा है। एक बड़ा दायरा उसे दीन कहते हैं, एक छोटा दायरा उसे शरीयत कहते हैं। बड़े दायरे का नाम दीन है, छोटे दायरे का नाम शरीयत है। दीन के कंट्रोल में शरीयत है, शरीयत के कंट्रोल में दीन नहीं है। जो दीन कहेगा वो शरीयत करेगी। शरीयत कहे दीन की मर्जी नहीं, दीन खुद है। दीन क्या है? असूल दीन कितने हैं? 5। तौहीद,
अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये है असूल दीन। यानी कि ये बड़ा दायरा, इसे दीन कहते हैं। ये बड़ा दायरा जो है इसे हम दीन कहते हैं। इसके अंदर एक छोटा दायरा है जिसे फरूअ दीन कहते हैं, उसे हम शरीयत कहते हैं। उसमें पहले नंबर पे है नमाज, असूल दीन है वाजिब। 8वें नंबर पे है तबर्रा, है वाजिब। कोई बंदा आकर मस्जिद में ऐलान करे कि शियों से कहो जुलूस निकाले मगर तबर्रा छोड़ दे, शियों से कहो मजलिस पढ़े मगर तबर्रा छोड़ दे, शियों से कहो ये करे मगर तबर्रा छोड़ दे, शियों से कहो फजाइल पढ़े तबर्रा छोड़ दे। अक्ल का अंधा बेवकूफ हो गया है। मज़हब आले मोहम्मद में तबर्रा इसी तरह वाजिब है जिस तरह नमाज वाजिब है। अगर हमने तबर्रा छोड़ी तो हमें नमाज भी छोड़नी पड़ेगी। ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली, बेशुमार बेशुमार हादरी तवज्जो फरमा रहे हैं। असूल दीन ये जो बड़ा सर्कल है, फरूअ दीन ये छोटा सर्कल है। वो दीन है, ये शरीयत है। यानी कि दीन आदम से लेकर खातम तक दीन कभी नहीं बदला, न बदलेगा। दीन आदम से चला मोहम्मद मुस्तफा तक एक है, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। असूल दीन के बाद है फरूअ दीन। फरूअ दीन में ये शरीयत, शरीयतें बदलती रही, दीन नहीं बदला। तवज्जो करनी है, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। असूल दीन, दीन नहीं बदलता, शरीयत बदलती है। मसलन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में यौमिया नमाजें 60, मेरे नबी के दौर में शरीयत बदली, नमाजें 5, शरीयत बदल गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कपड़ा नजस हो जाए उसे काटना पड़ता था। मेरे नबी के दौर में शरीयत बदल गई, कपड़ा धो पाक हो जाता है। मूसा के दौर में रोजा बात करने से बातिल हो जाता था। मेरे नबी के दौर में शरीयत बदली, बात करने से नहीं बातिल होता। कमाल कर रहे हैं। यानी कि शरीयतें बदलती रही, दीन नहीं बदला। दीन नहीं बदलता, हमेशा दीन नहीं बदलेगा। तो आइए आपको एक बात, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि अली क्या है, असूल दीन है या फरूअ दीन है, शरीयत है या दीन है। गदीर खुम पे 1.25 लाख हुजाजे करा, 1.25 लाख हाजियों का मजमा इकट्ठा है। वह एक आयत है, अल यौमा अकमलतु लकुम शरीयतकुम। तवज्जो है नहीं है? अगर लफ्जें होती शरीयतकुम तो फिर हम समझते कि शरीयत मुकम्मल हुई। पता नहीं नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तबर्रा, तवल्ला, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, अल्लाह जाने इसमें क्या मुकम्मल हुआ। नहीं, आयत के लफ्ज यूं नहीं है। आयत के लफ्ज अल यौमा अकमलतु लकुम शरीयतकुम, नहीं दीनकुम। तो उस दिन दीन मुकम्मल हुआ। मौलवी जिस मसले का भी हो, जिस फिरके का भी हो, अब्दुल खालिक मिंबर पे चैलेंज करके जा रहा है 72D पाक पतन में, उनके सर पर कुरान रखकर पूछ कि गदीर खुम पे जो मुकम्मल हुआ जिस लफ्ज पे दीन, वो लफ्ज क्या थे, किस बात में मुकम्मल हुआ। तो मौलवी के दिल में बुग़्ज़ अली ना हुआ तो वो कहेगा नबी ने फरमाया मन कुंत मौला हो फाज़ा अलीयुल मौला। तो पता चला अली की विलायत शरीयत नहीं, अली की विलायत दीन है। अली हक, हाथ बुलंद कर लो, खुदा की कसम तुम्हें बाद में पता चलेगा। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली, सलामत रहे, मौला आपको सलामत रहे। तो पता चला आपको कि अलीयुन वलीयुल्लाह शरीयत नहीं है, अलीयुन वलीयुल्लाह दीन है। आदम से लेकर खातम तक दीन नहीं बदलता, शरीयत बदलती है। तू नमाज नहीं बदलता, विलायत बदलती है। ओए होए 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 होए, नमाज में अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं पढ़ना क्योंकि वो शरीयत है, ये दीन है। ओए होए हाय हाय हाय, नहीं नहीं, आपका एक मसला समझता है, समझाता चलो। मेरे साई भाई बैठे हैं, मैं ना किसी मुज्तहिद की इंसल्ट करता हूं, ना मराजे की, ना किसी आलिम की, ना किसी जाकिर की। मैं कुरान पढ़ता हूं, हो सकता है हक किसी के दिल में उतर जाए। अल्लाह अकबर। अच्छा, अक्सर मेरे बच्चे सवाल करते हैं, कारी साहब जी आप नए नए इस मजहब आले मोहम्मद में आए हैं, आप ये बताएं कि उलमा ने, मराजे ने और मुज्तहिदीन ने
लिखा है कि अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे कलमा नहीं, जुज़्वे अजान नहीं, जुज़्वे अकामत नहीं, जुज़्वे नमाज नहीं। ये सही है। मैंने जल्दी के साथ कुरान उठाया। मैंने कहा मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, ये मेरी बड़ी लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है, ये सर पे कुरान है। सब ने ऐसे लिखा है कि अलीयुन वलीयुल्लाह। मराजे ने भी लिखा, मुज्तहिदीन ने भी लिखा, मौलवी ने भी लिखा कि अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे कलमा भी नहीं, अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे अजान भी नहीं, अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे अकामत भी नहीं, अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे नमाज भी नहीं। बिल्कुल लिखा है और बिल्कुल सच लिखा है। घबरा तो नहीं गए? मैं कुछ कुरान से बताने जा रहा हूं भाई। मैं किसी की न तौहीन करने जा रहा हूं, ना किसी की तारीफ। मैं तो वो कहने जा रहा हूं जो कुरान कह रहा हूं। जब कुरान है ही अहले बैत का कसीदा, तो मैं बातें कुरान से क्यों ना करूं, इधर उधर क्यों जाऊं? खुदा की कसम, उलमा मराजे मुज्तहिदीन ने लिखा है, अलीयुन, किताबें भरी पड़ी हैं कि अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे कलमा नहीं, जुज़्वे अजान नहीं, जुज़्वे नमाज अकामत नहीं। बिल्कुल ठीक लिखा है। इसलिए कि अच्छा, एक बंदा मुझसे पूछने लगा, कारी साहब ये तशद्दुद अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ना चाहिए? कहते किसमें तशद्दुद? तशद्दुद यार मैं तो कुछ बात समझाने जा रहा हूं, आप क्या सुन रहे हैं? तशहद उसे नहीं आता, तशद्दुद। मैं कह तेरी माँ तेरे मातम में रोए, तुझे अभी तक पता नहीं है कि तशद्दुद और तशहद में फर्क क्या है। जिस बंदे को तशद्दुद और तशहद का पता नहीं है, वो मुज्तहिद के सामने कहते हैं ये लानती है, मैं सच्चा। असल में उन्होंने लिखा है आलमाना अंदाज से, बंदू ने देखा है जाहिलाना अंदाज से। बंदा एक शायर के शेर की शायरी को नहीं समझता, इतने बड़े आलिम और मुज्तहिद की तहरीर को कैसे समझ सकता है? तो उन्होंने लिखा है आलमाना अंदाज में, इन्होंने सोचा है जाहिलाना अंदाज में। कभी अरबी लुगत में, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी पढ़, आप बड़े पढ़े लिखे भाई बैठे हैं, किसी आलिम से भी पूछ लेना, अरबी लुगत में जुज़ की तारीफ क्या है? मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए आप खामोश हो गए। अगर चुटकुलेबाजी करता था फा तो फिर तो आप खड़े हो जाते। कुछ समझ में आ जाए यही दाद है, कुछ समझ में आ जाए यही दाद है। हाथ बुलंद हो, समझ में कुछ ना आए तो वो दाद थोड़ी है। दाद यही है कि दिल से निकले या अली। हाय 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 हाय। तो मैं कह रहा था, गुजारिश कर रहा था कि जुज़ की तारीफ क्या है? ये जो मेरा जिस्म है ये कुल है, ये मेरे बाजू जुज़ है। जुज़ की अरबी में तारीफ है, अगर जुज़ कुल से जुदा हो जाए, अगर जुज़ कुल से जुदा हो जाए, कुल बाकी तो रहता है मगर नाकिस हो जाता है। जुज़ की तारीफ कर रहा हूं। जुज़ अगर कुल से जुदा हो जाए, कुल बाकी तो रहता है मगर नाकिस हो जाता है। तो ये मेरा कुल है, ये बाजू इसके जुज़ है। अल्लाह ना करे ये कट जाए, मेरा ये जिस्म कुल बाकी तो रहेगा मगर नाकिस। अल्लाह ना करे ये आंखें इसका जुज़ है, आंखें खराब हो जाएं, ये बाकी तो रहेगा जिस्म मगर नाकिस। ऐसे है नहीं है? तो उन्होंने लिखा कि अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे नमाज नहीं, जुज़्वे कलमा अजान अकामत नहीं। इसमें एक और चीज भी है जिसका नाम है रूह। अल्लाह करे मेरा जुमला समझ में आ जाए, मौलवी को भी आ जाए। उन्होंने उलमा ने लिखा है, मुज्तहिदीन ने, मराजे ने, उलमा ने लिखा है कि अलीयुन वलीयुल्लाह जो है इसमें है, जिसमें है रूह। अगर रूह निकल जाए, ना कुल किसी काम का है ना जुज़ किसी काम का है। ऐसे नहीं है, ये अगर ये कुल है, ये जुज़ कट जाए तो कुल है सही बाकी मगर नाकिस। अगर रूह निकल जाए, ना कुल किसी काम का ना जुज़ किसी काम का। अगर थोड़ी देर ये कुल पड़ा भी रहा तो बदबू शुरू हो जाएगी क्योंकि रूह निकल गया है। तो ये किताब मेरे सामने रूहुल हयात किताब का नाम है, अल्लामा बाकिर मजरसी की किताब है। हया ऐनुल हयात का तर्जमा उर्दू में किया हुआ है। ये किताब ना हो मेरा कत्ल वाजिब, रिवायत ना हो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, गलत पढ़ूं कुत्ते की मौत मारा जाऊं, सब उलमा और मराजे ने लिखा है
इसमें ये हवाला भी मौजूद है, किसी ने देखना हो ये निशान लगा हुआ है, कर देख ले कि उन्होंने लिखा है अलीयुन वलीयुल्लाह, जुज़्व कलमा, जुज़्व अज़ान, जुज़्व अकामत, जुज़्व नमाज नहीं, अलीयुन वलीयुल्लाह रूह नमाज है। ओए होए 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 या अली या अली। नहीं, हाथ बुलंद नहीं हुए, मुझे अफसोस लग रहा है। हैदरी या अली या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरी मजलिस या सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है? मैं कुछ तबलीग करने आया हूं ताकि बात समझ में आ जाए। ये नहीं कि मैं कोई कसीदा पढ़ के जाऊं, कल कोई पूछेगा यार मौज कोड़ दी थी मौलवी ने की पढ़िया है ए पता कोई नहीं इंज नहीं। घर जाके कुरान की कसम मौलवी बन जाओ। कोई मौलवी बात करे गिरबान पकड़ लो कि हम अलीयुन वलीयुल्लाह जोज नहीं मानते, हम रूह नमाज मानते हैं। अच्छा ईमान से बताएं, सारे बंदे बैठे हैं, हर घर में कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में मौत ना आई हो। जब मौत आ जाए, रूह निकल जाए, तो मैयत कितनी देर रख सकते हैं? घंटा, 2, 4, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, वो भी बर्फ लगाते हैं। ऐसे मैयत नहीं रखते। क्यों? घर वाले, अजीज, करीबी, बीवी, बेटी, बच्चे, बेटे, बाप, माँ, रिश्तेदार जल्दी दफन करो। लेट हो गया तो जिस्म फूल जाएगा, जिस्म में बदबू शुरू हो जाएगी, क्योंकि रूह निकल गया। रूह निकल गया है। रूह 10 साल बीमार पड़ा रहा तो बदबू नहीं आई, रूह निकल गया तो अब घंटे में बदबू शुरू हो गई। तो आले मोहम्मद की अजमत की कसम, सब ने लिखा है अलीयुन वलीयुल्लाह रूह नमाज है। तो पता चला जब तक नमाज में रूह नहीं, अली नहीं, तो नमाज बदबूदार है। क़यामत के दिन बदबू अल्लाह को पसंद नहीं है। ओए होए 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 होए। अली हक, बोल पड़ो भाई, अली हक, अली हक। हाथ खोल के कहो तो तब मजा आएगा, क्योंकि ये फरिश्ते लिख रहे हैं कि किसके हाथ बुलंद है, किसके हाथ नीचे हैं। हाथ बांधे हुए तो कभी खुल सकते ही नहीं। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नाराए हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं? अलीयुन वलीयुल्लाह जोज़्वे नमाज नहीं। अब कोई कहे जी जो जोज़्वे नमाज नहीं, ठीक है नहीं है, वो कहेगा ये तो कहीं मुकस्सर तो नहीं हो गया। और अल्लाह के बंदे अलीयुन वलीयुल्लाह जोज़्वे कलमा नहीं। जुज़ ना हो तो कुल बाकी होता है, मगर नाक़िस होता है। अगर रूह ना हो तो न जुज़ होता है न कुल होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपकी नियाज कबूल फरमाए, सलामत रहें। खुदा करे ये आदत सबको न पड़ जाए। सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद की जात पे, भाई ये काफी है। आले मोहम्मद आप सबकी नियाज कबूल फरमाए, जो नहीं दे रहे वो उनकी भी कबूल फरमाए। मैं ये लेने नहीं आया, मैं कुछ हक बयान करने आया हूँ। हाँ खुदा जानता है। अच्छा मैं अर्ज कर रहा था, अच्छा एक जुमला आपको और देता चलूं, अगर सीना खाली है कुछ लेने को तैयार हैं तो। मैं गया पहाड़ी एरिया तलागंग चकवाल की तरफ, पहाड़ी एरिया है वहाँ। मैंने हर साल मजलिस पढ़ता हूँ, बड़ी नियाज देते हैं वो, मौला का करम है। मजलिस मैंने पढ़ी रिसालत पे, बड़ी मजलिस। पानी झोली भर के पैसों के ले आया, कहा कारी साहब जितने उठा लें, कि 2 लाख 4 लाख जितने होंगे जितने उठा लें। मौलवी आदमी था, मौलवी तो बड़े लालची होते हैं। मैंने दिल में सोचा सारे ही उठा लो। फिर मैंने सोचा हो सकता है ये सबकी नियाज यही हो, फिर बाद में कहीं तबर्रा ना होती रहे। फिर मैंने अपने हिस्से के उठा लिए, तो वो पानी भी खुश, मैं भी खुश हो गया। तो मौलवी साहब कह रहे किबला साहब आपने रात यहीं रहना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सैयद मुदस्सिर शाह साहब ने, किबला रात को आप आ जाए मेरे पास। तो होता है दिल में ना, भाई रात बुला रहे हैं, जाहिर है कोई अच्छी चीज खिलाएंगे, कोई देसी मुर्गी खिलाएंगे या कोई बकरा खिलाएंगे, ऐसे कोई अंडा उबाल के थोड़ी खिला देंगे वो। तो मैंने कहा जी मैंने साथ का बात पढ़ना है, इंशाल्लाह कल मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो हाजिर हो गया हूं। तो उसने कहा कारी साहब हम आपके लिए एक बकरा ले आए, पहाड़ी बकरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सब कुछ दुरुस्त है। मैं कहा वजन कितना? 30-35 किलो का है, मोटा तगड़ा। मैंने कहा सज्जी बना के खाएंगे हम, 4-5 दिन रहेंगे यहाँ, और मौलवी भी रहेंगे। उसने कहा कि बोला ठीक है आप 10 दिन रहें, आपको बकरा खिलाते रहेंगे, मगर कारी साहब एक उसमें खराबी है। मैंने कहा क्या? कहने लगा उस बकरे में रूह नहीं है। हाय हाय, सारे करने बैठन पे एक क्या ठीक है, बकरा तो सारे खाऊंगा थे, रूह वाली गाल आ गई है, रूह नहीं है। मैंने कहा है उसमें रूह नहीं है। सारे जाकिर मौलवी बैठे थे, 2-4 सुन्नी मौलवी वहां बैठे थे। मैंने कहा क्या बात है, ये रूह नहीं है, बकरा हलाल है? कहने लगा नहीं। मैंने क्या हुआ? कहने हराम।
मैंने कहा क्यों? उसका जुज़ भी है, कुल भी है, जिस्म भी है, बाजू है, पेट है, सब कुछ है, क्यों हलाल नहीं है? बस रूह नहीं है। तो कहने लगा कारी साहब अक्ल का इलाज कर, देवबंदियों से शिया हो फिर भी तेरा अक्ल खराब है, उधर होता चलो खराब होता तब तो मान लेते, अब तो अलीजुल वलीजुल्लाह पढ़े, अब तो तेरा अक्ल ठीक होना चाहिए, रूह नहीं है। मैंने कहा जिसका रूह ना हो तो वो हराम होता है। कहने लगा हाँ आप नहीं खा सकते, हलाल हर वक्त हलाल है, हराम हर वक्त हराम है। मेरी समझ में अब आया कि उलमा और मुज्तहिदीन महाराजा ने लिखा अलीयुन वलीयुल्लाह रूह नमाज है, तो जो रूह ना हो बकरा हराम है, इधर रूह ना हो तो नमाज हराम है। ओए होए 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 होए। अच्छा, जितने बंदे नमाज पढ़ते हैं मकसद क्या होता है? जन्नत। क्या मकसद होता है? जन्नत। कोई और मकसद है? नहीं है, सबका मकसद यही है, जन्नत। अच्छा, एक बंदा कहता है, ये मैंने फेसबुक पे पढ़ा, इधर लिखा हुआ था, ये आपने भी देखा होगा, मैं गलत बयानी करने वाले को पर लानत भेजता हूं। इधर लिखा हुआ था करबला, इधर लिखा था जन्नत, या इधर करबला इधर जन्नत। हाँ, जन्नत जाओगे या करबला? खुदा तुझ पे लानत कर, इसमें फर्क क्या है? करबला ही तो जन्नत है। लिखने वाले भी अकल के हरामी होते हैं। करबला और जन्नत में क्या फर्क है? करबला ही तो जन्नत है, अगर करबला ना होती, हुसैन ना, तो जन्नत कहां से आती? ये इम्तिहान लेते रहते हैं। मदीने जाओगे या करबला? मदीना ही तो करबला है, उसके नाने का घर है, वो भी तो करबला है। वो उधर रो रहा है, वो उधर रो रहा है, तो एक ही चीज ना। तो ये बंदे हिसाब किताब करते रहते हैं। अल्लाह करे हिसाब किताब सारे छोड़कर अली अली करना शुरू कर दें। तो सबका मकसद क्या है? जन्नत। क्या मकसद है? जन्नत। तो अच्छा, एक बात आपको भी बताता चलूं, ये जितने लोग बैठे हैं ना, सबके दिल का इरादा होता है कि मेरा बेटा इंग्लैंड चला जाए, मेरा बेटा जर्मनी चला जाए, अमेरिका, और मेरा बेटा यूनान चला जाए। सब कहते हैं ना, जिसका बेटा बाहर मुल्क में हो वो जमीन पे कदम अकड़ा के रखता है कि मेरा मैं वो हूं, मेरा बेटा तो इंग्लैंड में है। अच्छा, ये शौक किसी और को ना हो, चलो इतना होता कि मैं सऊदी अरब चला जाऊं। सऊदी अरब का शौक है ना सबको। अच्छा, सऊदी अरब जब बंदा जाता है तो ऐसा नहीं जा सकता कोई भी, जब तक उसके पास पासपोर्ट ना हो। सही कह रहा है आप भी सुन रहे हैं ना? पासपोर्ट के अलावा आप जन्नत में नहीं जा सकते। यहां से सफर किया, पासपोर्ट बनवाया, चले गए। जब चले गए तो हमारे इलाके में जितने हुफाज कुरान और कुरान पढ़े लोग लिखे लोग हैं, उनके पास एक हमेल शरीफ होती है। हमेल शरीफ एक हमेल होती है, डांदा दे गल च डंगरा दे गल च पैंदे ने। एक हमेल होती है छोटा कुरान, इन्ना सारा दे जेब विच हुंदा है, ओ हमेल शरीफ होती, वो भी नाल लेके जाते हैं। अच्छा, पासपोर्ट को अरबी में क्या कहते हैं? जवाज। क्या कहते हैं? आपके पासपोर्ट में लिखा अल जवाज, रकमुल जवाज लिखा होता है ना, जवाज कहते हैं पासपोर्ट को अरबी में, जवाज। तो जब वह जिद्दा एयरपोर्ट पे आप जद्दा पे उतरेंगे तो वहां दफ्तर में जाएंगे, एक आपको ऑफिसर बुलाएगा, कहेगा जवाज जवाज, वो पासपोर्ट क्योंकि अरबी बोलता है ना, जवाज। तो बंदा कहते हैं अच्छा, जवाज तो मुराद यह है कि जिसमें जायज ना जायज हो वो दिखाओ। तो जायज ना जायज तो कुरान में लिखा हुआ है, वो कुरान निकालता है, ये लो, वो देखता है। और जवाज कुरान नहीं, जवाज। साथ वाला पढ़ा लिखा आपकी तरह होते हैं, वो कहते हैं भाई आपसे वो पासपोर्ट मांग रहा है, कुरान नहीं। तो वो अरबी कहता है अक्ल का अंधा, सऊदी अरब में दाखिले के लिए कुरान काफी नहीं। मैंने कहा खुदा तुझ पे लानत करे, जब सऊदी अरब के लिए कुरान काफी नहीं तो जन्नत में जाने के लिए कुरान काफी कैसे हो जाएगा? ओए होए 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 होए, हैदरी या अली या अली या अली। अच्छा, जवाज पासपोर्ट, वो पासपोर्ट दिखाता है, वर्क तब्दील करता है। अच्छा, ये पासपोर्ट तो है, वीजा, वीजा कहां है? वीजा, वो कहता है वीजा क्या? वीजा क्या होता है? वो कहता है वीजा ये होता है कि तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे मुल्क में हम सऊदी अरब वालों का, बादशाहों का एक नुमाइंदा रहता है, उसके दस्तखत भी होते हैं, उसकी मोहर भी होती है। वो कहां है? वो फिर दिखाता है तो सऊदी अरब, नहीं तो वापस। ये है सऊदी अरब में जाने का कानून। अब मैंने सोचा कि पासपोर्ट का नाम है उस मुल्क में दाखिल होने का। अब मैं देखूं जन्नत में दाखिल होने के लिए किस पासपोर्ट की जरूरत है।
जेड़े हुण तक चुप रहे जे वो मेरे नाल बोलेंगे। पासपोर्ट जन्नत में जाने के लिए कुरान मेरे सर पर है, झूठे पे लानत है। मैंने बड़ी बड़ी किताबें खंगाली पढ़ी कि मैं पासपोर्ट पढ़ूं कौन सा है जो जन्नत में काम आएगा। नबी पाक की हदीस बुखारी शरीफ में खड़ी थी। नबी पाक फरमाते हैं हुब्बु अलीयन जवाज़ुल लिल जन्ना, अली की मोहब्बत का पासपोर्ट जन्नत का जवाज है। ओए होए 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 होए, नाराए हैदरी। हदीस नबी क्या है? हुब्बु अलीयन जवाज़ुल लिल जन्ना, यानी कि जवाज को कहते हैं पासपोर्ट। जन्नत में जाने के लिए अली का लिखा हुआ पासपोर्ट होना जरूरी है तो जन्नत के दरवाजे पे, नहीं तो फिर जा नहीं सकते। अब ईमान से बता रहा हूं, किसी मजहब की बात, किसी फिरके बात नहीं कर रहा। सारे शिया भी दरवाजे है जन्नत पे, देवबंदी भी दरवाजे पे, बरेलवी भी दरवाजे पे, वहाबी भी दरवाजे पे, अहले हदीस भी दरवाजे पे, क्योंकि सबके पास पासपोर्ट अली वाला होगा, मोहब्बत का पासपोर्ट। अबू बकर भी वही कि वो कहता है, हजरत अबू बकर के भी लफ्ज यही हैं कि जवाज़ुल जन्नत, जब तक अबू तालिब का बेटा अली मुझे लिख कर न दे मैं जन्नत में नहीं जा सकता। तो उसके पास भी पासपोर्ट, किसी के पास चौथे नंबर पे मानने का पासपोर्ट, किसी के पास पहले नंबर के मानने का पासपोर्ट, किसी के पास मोहब्बत करने का पासपोर्ट, किसी के पास मवद्दत करने का पासपोर्ट। सारे फिरके अपना अपना पासपोर्ट अली वाला लेकर खड़े होंगे दरवाजा जन्नत पे, बाब जन्नत पे। तो अब वहां से निकलेंगे रिजवान जन्नत। वो पासपोर्ट सारे इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे कठड़ी बांध कर रख देंगे। अब एक फरिश्ता पासपोर्ट चेक करना शुरू कर देगा। वीजा वीजा, पासपोर्ट है वीजा। वो कहेंगे वीजा कौन सा? वो कहेंगे इन जन्नत के मालिकों का एक बेटा तुम्हारे इलाके में रहता था जिसका नाम है इमाम जमाना, उसके दस्तखत है तो आओ, वरना लानत है चले जाओ। नारे हैदरी, अली हक, अली हक। ऊंची आवाज से नहीं, आवाज नहीं आ रही, खुदा की कसम नहीं आ रही मुझे आवाज। इतनी आवाम है, आवाज ना आए तो मुझे तो परेशानी होगी। अली हक, अली हक, अली हक, नाराए हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं? हैदरी। अली को मानने के साथ साथ उसके बेटे की मोहर भी लाजमी है। अगर तुम इमाम ज़माना को जानते हो और मानते हो तो वीजा लगा है, वरना पासपोर्ट है। खाली पासपोर्ट के साथ जन्नत नहीं मिलेगी जब तक इमाम ज़माना मोहर नहीं लगाएंगे। या अली वमई या अली वमई यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह ने फरमाया दीन इस्लाम हक है, इसके अलावा किसी और दीन को अपनाओगे तो बरोज़ क़यामत खसारे में चले जाओगे। तवज्जो है नहीं है? अब देखो, शिरक नहीं करना। अली अल्लाह नहीं है। अली क्या नहीं है? जिसका ये अकीदा हो अली अल्लाह है तो वो आज भी लानती है, कल भी लानती है। अली अब्द खुदा है। अली अल्लाह होकर अल्लाह वाले काम करे तो फिर तारीफ कैसी? बंदा ड्राइवर हो, गाड़ी चलाए तो तारीफ कैसी? बंदा 2 साल का हो, ट्राला चला रहा हो तो तारीफ तो ये है। अली अल्लाह ना हो, बंदे जिंदा भी करे, मारे भी सही। ओए होए 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 होए। अली अल्लाह ना हो, कहे कि मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूं। ये है काम, है अब्द, काम उस वाले करता है। ईमान से बताइए, जो कुरान है क्या कहते हैं? अल्लाह की किताब है, कहते हो ना? कभी किसी के घर में अल्लाह आया कि ये मेरी किताब है? कोई बंदा कह दे, किसी देवबंदी से पूछ लो, अहले हदीस जो बिल्कुल अल्लाह वाले किसी को नहीं मानते, उनसे पूछ तेरे घर अल्लाह कभी आया कि ये मेरी किताब है? कहेगा नहीं। किसने बताई? नबी ने, नबी ने, अली ने, अहले बैत ने। अरे जिसने बताई, हम तो उन्हें जानते हैं। हम जाने, ये जाने, ये जाने, वो जाने। हाय 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 हाय। किबला अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब को सुनते हैं ना? बहुत बड़े आलिम। मैंने नहीं देखा, उनकी किताबें मैंने मुताला किया है, देखा नहीं। किताबों मैंने मुताले पे क्या कि मजलिस पढ़ रहे थे, एक बंदा खड़ा हो गया। उसने किबला साहब आप थोड़ा सा हिजरत पे गुफ्तगू कीजिएगा। नबी पाक ने जो हिजरत की,
हिजरत, वो हिजरत में गुफ्तगू थोड़ी सी करनी है। उसने कहा नबी अली को सुलाकर चले गए, 1 मिनट में पूरी तकरीर को समेट दिया। वो फरमाते हैं जिस जुमले में जोर हो वहां जोर नहीं लगाना पड़ता। वो कहते हैं अली सो गए, सोने वाला सो गया। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जी रब जलील जा अली से पूछ किया सोना बेचना है। नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम मैंने जब ये जुमला पढ़ा मैं आधा घंटा मेरे दिल में लर्जा पैदा हो गया, इतना बड़ा जुमला था। आपने तो सुन के सिर्फ वाह वाह कर दिया ना, मुझे बड़ा लुत्फ आता रहा। तो अल्लाह ने कहा जा अली से पूछ क्या सोना बेचना है। उसने कहा अल्लाह कह रहा है सोना बेचना है। अली ने जल्दी से कहा अर्ज की अल्लाह से पूछ सोने के बदले में क्या देना है। ओए होए होए होए, अल्लाह से पूछ क्या सोने के बदले में क्या देना है। तो अल्लाह ने कहा उससे जाकर कहे जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी। अल्लाह ने कहा ठीक है फिर मर्जी मुझे दे दे। अब अल्लाह ने मर्जी दी, सोना ले लिया। अल्लाह ने मर्जी अली को दे दी, सोना अली का ले लिया। मर्जी दे दी, सोना ले लिया। अब वो कहता है जिसके पास मर्जी है अब उसी की मर्जी, जिसे जिंदगी दे जिसे मौत दे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब यही दुआ मांगते हो ना मेरे अल्लाह हमें औलाद दे। अगले साल पूछते औलाद मिली, अल्लाह की मर्जी, दी या नहीं दी। रोजी मिली, अल्लाह की मर्जी। या अभी मकड़ी आई है सारे कपास खा के हमारे इलाके में, अल्लाह की मर्जी। इनके जो भी काम करते हैं अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने तो सोना लेके मर्जी तो अली की दे दी। अब हम कहें अली ने बेटा दिया, अली ने बेटी दी, अली ने रिस्क दिया, अली ने फला दिया, अली ने फला चीज दी, तो फिर नामुराद मौलवी चिगाड़ के रोता क्यों है। मर्जी अल्लाह देता है, परेशान ये होता है। हैदरी आली आली। अल्लाह कुरान में शिरक बर्दाश्त नहीं करता किसी का भी, नबियों का शिरक भी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ने सूरत ज़ुमर में फरमाया लइन अशरकता अहबतकल, ये कुरान मजीद की आयत है कि ऐ महबूब अगर तूने भी शिरक किया तो तेरे आमाल भी हब्त कर लूंगा। क्या मेरा नबी शिरक कर सकता है? नहीं। मैंने कहा मेरे अल्लाह जब नबी शिरक नहीं कर सकता तो फिर आपने क्यों कहा मैं छोटू छोटू को क्या समझाऊं। बड़े से मैंने बात शुरू कर दी ताकि छोटे मोटे खुद समझ जाएं। जब नबी का शिरक बर्दाश्त नहीं तो बंदू का शिरक कैसे बर्दाश्त होगा। रब्बे काबा की कसम अपनी तौहीद के लिए जो कुरान की आयत भेजी, जुमला भेजा, उसी तरह अली की विलायत के लिए भेजा। उधर कहता लाइन अशरकता अहबता, इधर कहता है वइल्लम तफअल फमा बल्लगता। उधर कहता तूने शिरक किया तो तेरे अमाल हब्त हो जाएंगे। इधर कहता तूने अगर अली की विलायत को ना पहचाया तेरी रिसालत बेकार है। बहुत जल्दी बस क्योंकि मैं घंटा सवा घंटा सारा पढ़ना था, तो आइए एक तो जुमले देता चलूं ताकि समझ में आ जाए। गदीर खुम पे 1.25 लाख हाजियों का मजमा है, 1.25 लाख हाजियों का मजमा है। तो क्या कहा मैंने जब आयत आई या रसूल बल्लग मा उनसे लेके मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल। मैं तरावियां पढ़दा बैठा तुसी चुप किते बैठे। हैदरी नबी ने रोका, कहा सलेमान जी या रसूल अल्लाह हय्या अला खैर अमल की आवाज बुलंद कर। सलेमान ने ऊंचे टीले पर खड़े होकर हय्या अला खैर अमल। 1.25 लाख हाजी रुक गए तो दुनिया को नबी ने बता दिया कि 1.25 लाख हाजियों की ब्रेक का नाम हय्या अला खैर अमल है। ओए होए होए होए, मिंबर पे चढ़े, मिंबर पे अलस्तो औला बयान फसिको, नबी ने फरमाया क्या तुम अपने नफ्सों से मुझे ज्यादा नहीं मानते। कहा या रसूलल्लाह आप ज्यादा हैं। कहा अच्छा फिर ऐलान सुनो। नबी ने फरमाया अल्लाह मौलाना, खुदा की कसम ये लोग कहते हैं ये कहां से कलमा ले अली वलीयुल्लाह कलमा बढ़ाते हैं। आओ मैं कुरान से साबित करता हूं कि हम अली वलीयुल्लाह क्यों पढ़ते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ते। हम भी वहां मौजूद थे। रब्बे काबा की कसम जितने यहां 72 वाले बैठे हैं, साहिवाल के लोग बैठे हैं, पाकपतन का मजमा यहां मौजूद है। ऐलान कुरान पे हाथ रखकर डंके की चोट पे बात करने जा रहा हूं, कोई रद्द करके दिखाए। हम भी वहां मौजूद थे, रूहें मौजूद थी। आपकी रूहें पहले, मेरी थोड़ी बाद में आई।
नबी ने कहा अल्लाह मौलाना, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने कहा अल्लाह मौलाना, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया अना मौलाल मोमिनीन, मैं नबी तुम्हारा मौला हूं। हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी ने कहा मन कुल तो मौला हो फाज़ा अलीयुल मौला, हमने पढ़ा अलीयुल वलीयुल्लाह। अल्लाहु अकबर, हमने पढ़ा अलीयुल वलीयुल्लाह। तवज्जो रहे, अब कोई भी जलसा हो वहां तीन चीजों का होना जरूरी है। पहले नंबर पे बानी, दूसरे नंबर पे मौजू, तीसरे नंबर पे खतीब। या यूं कहे तो यूं कहे तो पहले नंबर पे बानी, दूसरे नंबर पे खतीब, तीसरे नंबर पे मौजू। मेरा बानी है सैयद मुदस्सिर शाह साहब, खतीब तुम्हारे सामने अब्दुल खालिक सिद्दीकी, मौजू है मेरा दीन। मौलवियों के सर पर कुरान रख 73 मौलवी जब मस्जिद में बैठे हूं कि जब खतीर ख़ौम पे जलसा हुआ, बानी कौन था, खतीब कौन था, मौजू क्या था? अगर बग़्ज़ अली ना हुआ तो वह कहेंगे बानी था ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब था मोहम्मद रसूलुल्लाह, मौजू था अलीयुल वलीयुल्लाह। नारे हैदरी, अलीयुल वलीयुल्लाह, अलीयुल वलीयुल्लाह, अलीयुल वलीयुल्लाह। या ये जो आयत है या रसूल बल्लग मा उनज़िला इलैका मिन, दाद मुझे बहुत मिल गई। दो चार जुमले हैं फज़ाइल के अभी। या रसूल बल्लग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौम। तवज्जो है नहीं है कौमल काफिरीन। यह आयत कुरान है। इस आयत का नाम क्या है? आयत गदीर नहीं, आयत खतरा। अल्लाह अकबर, ये खतरे वाली आयत है। गदीर में जो आयत है खतरे वाली आयत है। मैंने कहा मेरे अल्लाह, ये आयत आती तो ओहद में आती, ये आयत आती तो खंदक में आती, वहां लड़ने वाले दूसरे थे। ये आयत आती तो वहां मरहब के सामने खैबर में आती। ये आयत यहां क्यों आ गई? यहां तो तीन तमगे लगे हुए हैं। कौन कौन से? मुसलमान भी हैं, हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं। यहां कैसा खतरा? मुसलमान भी, हाजी भी, नमाजी भी। आवाज़ कुदरत अब्दुल खालिक दुनिया को बता दे, मरकजी बारगाह में सैयद मुदस्सिर शाह साहब के सामने, सैयद बैठे, उम्मती बैठे हैं, सबके सामने बता दे कि जितना खतरा मेरे अली की विलायत का मुसलमानों से, नमाजियों से, हाजियों से है, किसी और से नहीं। इज्जत भी बड़ी थी और मुसीबत भी बड़ी थी। जो रोने को इबादत समझकर आए हैं, ज्यादा लम्हे मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता, सिर्फ 5 से 6 मिनट मेरी तरफ देखना है। आजादारों, रोने वालों, आले मोहम्मद आपका रोना कबूल फरमाए। शाम गरीबा जब कोई ना रहा, अकेली अली की बेटी आलिया खेमे की जली हुई चोप, जली हुई लकड़ी उठाकर आकर कहती है अल हाफिजो वल हफीज। खुदा की कसम मैंने कह दिया, ये वो बीबी है ना जो बाबा के सामने भी कभी नहीं बोली थी। बाबा की शहादत के वक्त बाबा ने कहा आलिया बेटी, आलिया बेटी, कभी नहीं बोली आज तो मुझे कुरान सुना। आजाद और भी मैंने पढ़ा वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजादारो अली मुंह पर मातम करके कहते हैं बेटी बस कर, समझ गया हूं, तू पढ़ लेगी खुतबे। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। मेरी बीबी आपका पुरसा कबूल फरमाए, सिवाय गम में शबीर के और कोई गम ना हो। आजादार इमाम हसन जले हुई खैमे की चोब उठाकर अल हाफिजो वल हफीज, जिस तरह भी जाकिर पढ़ते हैं, दुरुस्त पढ़ते हैं, मैंने जो पढ़ा है ये आवाज नजफ अशरफ के वाली तक पहुंची। आजादारों सारे जाहिर बैठे होंगे, बचाकर देखना, दाएं तरफ जनाब आदम की कब्र, दाएं तरफ जनाब नूह की कब्र है। आजादारों जब आवाज सुनी
कब्र शिकफ्ता हो गई। अली कब्र से बाहर आए, एक कांधे पे आदम ने हाथ रखा, एक कांधे पे नूह ने हाथ रखा। रो कर कहते हैं या अली, हैं या अली। अब्बास के बाजू कलम हुए, बुलाता रहा नहीं गया। कासिम की लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई, बुलाता रहा नहीं गया। अकबर को साग लगी, बुलाता रहा नहीं गया। असगर को तीर लगा, बुलाता रहा नहीं गया। हुसैन का जरबू से सर कलम हुआ, बुलाता रहा नहीं गया। अब क्यों जा रहा है? सुनोगे जुमला। अली ने दोनों नबियों के कांधों पर हाथ रखकर कहा, ओ आदम और नूह नबी, तुम्हें क्या पता, पहले बुलाने वाले मेरे बेटे थे, अब बुलाने वाली मेरी बेटी। मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी आकाज़ादी आपका पुरसा कबूल फरमाए। रोने वालों, यही आवाज सुनकर मेरे मौला अली आए। 64 बीबी थे ना खैमों में मौजूद, 64 बीबी। जब मेरे मौला की आमद हुई ना, बड़ी बीबी आलिया बीबी ने कहा, बीबियों गोलदारा बनाओ, मेरे बाबा की विलायत की खुशबू आ रही है। क्या मैं सख्त पढ़ने का आदी नहीं हूं? मेरे बाबा की विलायत की खुशबू आ रही है, सबने इस्तकबाल करना है। आजादर 64 बीबी ने गोलदारा बनाया। मेरे मौला गोलदारे में आए। किसी बीबी ने कदमों पे हाथ रखा, किसी बीबी ने घुटने हाथ रखकर इस्तकबाल किया, किसी ने हाथों पे हाथ रखकर इस्तकबाल किया। एक बीबी है जिसने इस्तकबाल नहीं किया, सलाम भी नहीं किया। सुनोगे, नाम नहीं लेना चाहता। 4 साल का सन्ने मुबारक है, कानों से ताजा खून जारी है, उसने सलाम न किया। आलिया ने कहा, सकीना बेटी, क्या तूने दादा को सलाम नहीं किया? रो कर कहती है, मेरा कुछ लगता होता, मेरे बाबे पे ज़रबे चलती रही, मैं बुलाती रही। और मेरे अब्बास चचा पे बाजू कलम हुए, मैं बुलाती रही। मेरे कासिम की लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई, मैं बुलाती रही। और मेरा 6 महीने का भैया प्यास से मारा गया, मैं बुलाती रही। मेरे अकबर को उतारा, मैं बुलाती रही, नहीं आए। मैं कैसे सलाम करूं? आजादों जल्दी से आगे चली, चल नहीं सकती थी। दूर जाकर कहती, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। आजादर अमीर का नाम आना था, अली का माथा सीन पे लगा। रोकर कहते हो, सकीना बेटी, तेरा दादा नहीं लगता। कहते, मेरा दादा लगता होता तो मैं बाबे के वक्त बुलाती रही, तू नहीं आई। बाबा, बाबा नाराज ना होना, तू समझता होगा ना मुझे शिमर ने मारा है। बाबा ऐसा नहीं, इतनी गरीब हो गई। हुसैन की बेटी जिसका जी चाहता था वो मुझे तमाचे मारता था। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लाह।